नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट इम्तिहान का 12 मई को इनेकाद, आई सेट 18 में, ई सेट 24 में और एड सेट 8 जून को होगा। चंद्रबाबू नायडू के कामयाब दौरे वरंगल से कांग्रेस और टीआरएस बौखलाहट का शिकार, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। ओबीसी के तहत अक़लियतों को 4.5% कोटे की फराहमी के खिलाफ हिंदुओं से मुत्तहदा जिद्दोजहद करने वीएचपी लीडर प्रवीण तोगाड़िया की अपील। गैर महसूब असासों के केस में सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी मुअत्तल, एसीबी धावे के बाद कमिश्नर साइबराबाद की कार्रवाई। मीरपेट में आरटीसी बस की टक्कर, पैदल जाने वाला 10वीं जमात का तालिबे इल्म हलाक। और सीएनजी ऑटो में सिलेंडर फट पड़ा, स्कूल जाने वाली 2 कमसिन लड़कियां शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। एमसेट 2012 12 मई को मुनक्किद होगा। रियासती महकमे आला तालीम ने हफ्ते को इस बात का ऐलान किया। महकमे आला तालीम ने दीगर मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। आई सेट 18 मई को, ई सेट 24 मई को और एड सेट 8 जून को मुनक्किद किया जाएगा। महकमे आला तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि तमाम इम्तिहानात के लिए फरवरी के पहले हफ्ते में एलामिया जारी किया जाएगा। ओहदेदारों के मुताबिक एमसेट के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं और इस साल मेडिसिन का टेस्ट लिखने वाले उम्मीदवार नीट से इस्तिस्ना रहेंगे। एमसेट जो अमूमन इतवार को मुनक्किद किया जाता रहा है, इस बार हफ्ता 12 मई को मुनक्किद होगा। तेलुगुदेशम पार्टी ने दावा किया है कि सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू के कामयाब दौरे वरंगल से कांग्रेस और टीआरएस बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू मामूल के हिफाजती दस्तों के साथ ही वरंगल गए थे। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि उनके हमरा बेनजीर सिक्योरिटी थी। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने रिमार्क किया कि प्रोफेसर कोदंडराम टीआरएस के असली सदर बन बैठे हैं। ये वही कोदंडराम हैं जिनको एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के ओहदे पर गैर कानूनी तरीके से वायएसआर के दौर में तरक्की दी गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने वरंगल के दौरे के लिए जितनी जिद्दोजहद की, अगर उतनी जिद्दोजहद तेलंगाना के लिए करते तो तेलंगाना की तश्कील अमल में आ चुकी होती। मीडिया से बात करते हुए जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से अलहदा तेलंगाना के मुखालिफ न किए जाने के दावे को बिल्कुल गलत करार दिया। कोदंडराम ने कहा कि जेएसी जगन मोहन रेड्डी के दौरे तेलंगाना की भी मुखालिफत करेगी। कांग्रेस की कायम करदा राब्ता कमेटी में कोई ही रब्त नहीं है तो पार्टी और हुकूमत में कैसे राब्ता होगा। पार्टी में हर छोटा बड़ा कायद यह चाहता है कि जगन का मसला दिल्ली में जाकर हल करे। यही वजह है कि पार्टी में इत्तेहाद कम और इंतशार ज्यादा है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। पार्टी और हुकूमत में हालिया चंद माह से जारी रसाकशियों को दूर करने के लिए कांग्रेस की आला क़यादत ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद की क़यादत में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी का पहला इजलास 5 जनवरी को मुनक़िद हुआ। पहले इजलास में ही यह बात खुलकर सामने आ गई है कि राब्ता कमेटी में ही राब्ते और तालमेल का फुक़दान है। तो अब हुकूमत और पार्टी में तालमेल पैदा होने की क्या उम्मीद की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर के मनमानी फैसलों से पार्टी को होने वाले नुकसान और वफादार कांग्रेसियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों से गुलाम नबी आजाद को वाकिफ करवाया गया। राब्ता कमेटी के सदर होने की हैसियत से आजाद इस सूरत-ए-हाल से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पार्टी में तालमेल पैदा करने के लिए यह कमेटी कायम की गई है और इस कमेटी में यह बात सामने आ रही है कि पार्टी में कई ग्रुप्स बन चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस की रियासती हुकूमत के सामने अलहदा तेलंगाना, ज़िमनी इंतखाबात, नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, पीआरपी कायदीन की काबीना में शमूलियत जैसे कई मसाइल मौजूद है जो मौसर तालमेल के बगैर हल नहीं हो सकते। गुलाम नबी आजाद ने कायदीन के दरमियान ग्रुप बंदियों और नाराजगियों पर ही अपनी नापसंदगी जाहिर की है,
जबकि खुद पीसीसी सदर और वजीर आला के दरमियान शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी के धावों को लेकर सरजंग चल रही है। जाहिर है कि आला कायदीन के दरमियान सरजंग किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाती है। इस सरजंग का एक और सबूत सदर पीसीसी का दौरा दिल्ली है, जो अनकरीब होने वाला है। जब इनसे इस दौरे की वजह पूछी गई तो उन्होंने वजह बताने के बजाय यह कह दिया कि इनका यह जाती दौरा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी वेंकटराव ने कांग्रेस की आला क़यादत को मशवरा दिया है कि वह चिरंजीवी को खुश करने के लिए कांग्रेस के वफादारों को नजरअंदाज न करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चिरंजीवी की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत कांग्रेस के वफादार कायदीन और कारकुनों की होनी चाहिए। अगर पार्टी के डर को नजरअंदाज किया गया तो नाराजगियां पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नौमुंतखबा मेयर और डिप्टी मेयर को अवाम की मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। सिकंदराबाद के एक वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने जेएचएमसी हेड ऑफिस पहुंचकर मेयर माजिद हुसैन और डिप्टी मेयर राजकुमार की कुलपोशी की। प्रदेश कांग्रेस के सदर बी सत्यनारायण ने कांग्रेस की एसटीएफ तंजीम को मुसल्लमा हैसियत देने के लिए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया है। गांधी भवन में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से तैयार करदा डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के सामने कई मसाइल हैं जिनसे निपटने और पार्टी को मजबूत करने के लिए एसटीएफ का ताउन जरूरी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सलीमनगर बलदी डिवीजन के इलाके अफजल नगर का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। जोनल कमिश्नर बल्दियां और दीगर आला सरकारी अहदेदारों के हमराह किए गए इस दौरे में रुकन असम्बली ने बलदी, बरकी, आबरसानी और दीगर अवामी मसाइल की बरसर मौका मंजूरी के लिए हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 11 और 12 रबीउल अव्वल को होने वाले जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे की इस्तक़बालिया कमेटी का दारुस्सलाम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि हर साल मजलिस की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न रहमतुल्लिल आलमीन और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आता है और इसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम और शोरा शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से सिर्फ जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में ही अतियात वसूल किए जाते हैं और इससे बचने वाली रकम से उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब बनाने की अपील की। सदर इस्तक़बालिया रुकन असम्बली अफसर खान ने कहा कि वह 8वीं बार सदर इस्तक़बालिया बनाए जाने पर सदर मजलिस के शुक्रगुजार हैं। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार बैनुल अक़वामी सदर प्रवीण तोगाड़िया ने ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% ज़ैली कोटे की फराहमी के फैसले पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। शहर में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगाड़िया ने मरकजी हुकूमत से फौरी इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के तमाम तबकात को हिंदुओं के खिलाफ की जा रही साजिश को नाकाम बनाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि मुसलमानों में तबके नहीं हैं जबकि हिंदुओं में तबके हैं और उसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों और ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना अफसोस की बात है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की वोट बैंक पॉलिसी के खिलाफ हिंदुओं के तमाम तबकात और तंजीमों को मुत्तहदा तौर पर इस सिलसिले में मुहिम चलानी चाहिए। They want to include Muslim and Christian in existing OBC quota. They want to include Muslim Christian in scheduled caste quota. They want to include Muslim and Christian in scheduled tribe quota. By amending the constitution, by changing educationally and socially backward with backward only. So this is nothing but a loot.
loot from OBC, loot from scheduled caste, and loot from scheduled tribe. Second, they have recommended, Ranganath Mishra Commission recommend 15% reservation for Muslims and Christians. This is a religious reservation. To include in OBC, ST, SC is one part. 15% minority reservation is a different part. From where this 15% they will get? Ranganath Mishra Commission recommended 6% minority reservation from OBC. Today they have given 4.5%. Recommended 6%. So OBC reservation will remain 20% only. What about remaining 9% to make 15%? From open merit category. So they will loot open merit category also. विश्व हिंदू परिषद की तरह तेलुगु देशम ने भी ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% ज़ैली कोटे की फराहमी की मुखालिफत की है। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एर्रन नायडू ने कहा कि ओबीसी जुमरे में कई तबकात आते हैं और अगर उसमें अक़लियतों को ज़ैली कोटा फराहम किया गया तो यह नामुनासिब है। ताहम एर्रन नायडू ने अक़लियतों के लिए अलहदा कोटे की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम रियासत में दोबारा बरसर इख्तियार आती है तो सख्त लोक आयुक्ता का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने किसानों के मसाइल पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इस कदर संगीन हालात के बावजूद भी इस मसले पर एक भी इजलास तलब नहीं किया गया है। ఈ రాష్ట్రం అంధకారంలోనికి నెట్టారు, విద్యుత్ శక్తి వ్యవస్థను పూర్తిగా కూల్చేశారు। ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరెంటు లేక దయనీయమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి। హాస్పిటల్స్ లో జనరేటర్స్ పూర్తిగా అయిపోయినాయి, ఆపరేషన్స్ చేసే పరిస్థితి లేదు। మంచినీటి పథకాలన్నీ అయిపోయినాయి। మీరు ఇచ్చినటువంటి 2-3 గంటల కరెంటుతో వాటర్ స్కీమ్స్ నింపుకోలేకపోతున్నారు, తాగడానికి కూడా మంచినీరు లేనటువంటి పరిస్థితిని ఈ రాష్ట్రంలో మీరు కల్పించారు। కాబట్టి దీన్ని మెరుగుపరచడానికి, ప్రభుత్వానికి సెన్సిటైజ్ చేయడానికి, దీని మీద దృష్టి సారించడానికి కూడా ఈ రోజు మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తాం। जगनमोहन रेड्डी के साथ हुकूमत क्यों हमदर्दाना रवैया अख्तियार कर रही है? मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी को फौरी गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया। शंकर राव ने कहा कि साक्षी अखबार में सोनिया गांधी के खिलाफ आए दिन अहनत आमेज मजामीन और खबरें शाये की जा रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत साक्षी अखबार को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि खातून वज़रा और अरकान असम्बली की इस सिलसिले में खामोशी बात से अफसोस है। शंकर राव ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि एक वजीर पर किए गए हमले पर हुकूमत तसाहुल बरत रही है, जबकि अपोजिशन कायद की सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया। उन्होंने फिर एक बार राष्ट्र वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि IPS और IAS ओहदेदारों के तबादले में बेकायदियां की गई हैं। इस सिलसिले में मुतालिका महकमे जात ने भी किसी भी तरह की तफसीलात फराहम करने से इनकार किया है, लिहाजा वो RTI से रुजू होंगे और तफसीलात हासिल करके अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। అమ్ములుగా తప్పించండి, పేదలకు మాత్రము తిరిగి మేడం సోనియా గాంధీ గారి అథారిటీని క్వశ్చన్ చేసిన వాళ్ళు, తర్వాత ఆమె వీరిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడిన జగన్, అదే విధంగా మహిళా మంత్రులు కానీ మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరు కూడా స్పందించకపోవడము ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం అని నా బాధను వ్యక్తం చేస్తాను। साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन ने इंतजामिया की जानिब से अख्तियार की गई ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। यूनियन के सेक्रेटरी शिवा कुमार ने बताया कि आला अहदेदार ट्रांसफर पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जानिबदाराना तरीके से ड्राइवर्स और गार्ड्स के तबादले किए जा रहे हैं। इन मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि सीनियर ड्राइवर्स और गार्ड्स के साथ रियायत बरती जा रही है, जबकि जूनियर मुलाजमीन के साथ जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने हुकाम से फौरी सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को रियासत में एक नए गैर इमदादी जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए अवाम और खानगी इंतजामिया से दरखास्तें मतलूब हैं। जूनियर कॉलेज तालीमी साल 2012-13 के लिए होगा। तफसीलात के लिए वेबसाइट www.bieap.gov.in को डाउनलोड किया जा सकता है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती मरकज बराए पुलिस रिक्रूटमेंट में तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने नेकलेस रोड पर 5 किलोमीटर की दौड़ मुकम्मल की। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए झंडी दिखाकर दौड़ का आगाज किया। जवाद साल मेयर ने दौड़ में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजलिस की खिदमात से सैकड़ों नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने यहां आमद को अपने लिए एजाज करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और कैंप्स ऑर्गेनाइजर की सख्त मेहनत समारावर साबित होगी और नौजवान रोजगार से वाबस्ता हो जाएंगे। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों के लिए मजलिस की जानिब से तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। लड़कियों के लिए लेडी ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। माहिर ट्रेनर्स की जानिब से नौजवानों को मुकाबले में अहल बनाने के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है और उन्हें रेफ्रेशमेंट भी फराहम किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उर्दू मीडियम के ग्रेजुएट्स के लिए मजलिस की जानिब से क़वायद ज़वाबित पर मुश्तमिल किताब भी शाये करवाई गई है, जो खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद काउंटर से सुबह के औकात में हासिल की जा सकती हैं या कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान से फ़ोन नंबर 9246188262 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9246188262। प्रथम नामी तालीमी ट्रस्ट की जानिब से बेसहारा स्कूल जाने की सकत न रखने वाले और माशी मजबूरियों के तहत बच्चा मजदूरी करने वाले बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करने और तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए हैदराबाद में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के ताउन से प्रथम की इस तालीमी मुहिम का अकबर नगर ईदी बाजार में आगाज हुआ। यह सिलसिला मुख्तलिफ गरीब बस्तियों में 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और इस दौरान माहिरीन तालीम असरी आलात के जरिए गरीब और बेसहारा बच्चों को बुनियादी तालीम देंगे। ट्रस्ट ने कायद मजलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस तालीमी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए न सिर्फ मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया है बल्कि जगह भी फराहम की है। की तरफ से जो ये लर्निंग कैंप शुरू हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है अकबरुद्दीन साहब का है, जिनकी वजह से आज ये लर्निंग कैंप की शुरुआत हुई है। और हमारा यही मकसद है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और सभी बच्चों को पढ़ना लिखना आए। इस कैंप में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या स्कूल छोड़ दिए हैं, ऐसे बच्चों को भी हम लोग स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे और इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर जो है हम लोग बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ाने वाले हैं। ये प्रोग्राम जो है आज कामयाब हुआ है, सिर्फ अकबरुद्दीन साहब की वजह से हुआ है। हम सभी जो है मिलकर बच्चों के साथ में मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए और हमेशा इस तरह से हम सभी को साथ दें। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ने गैर महसूब असाजात के सिलसिले में एसीबी को मतलूब चेतनापुरी के सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी को मुअत्तल कर दिया है। जरा के मुताबिक हफ्ते को भी एसीबी के अहदेदारों ने प्रवीण रेड्डी की खामगाह पर धावे करते हुए मजीद असाजात का पता चलाया है। अब तक प्रवीण रेड्डी के 3 करोड़ से ज्यादा के असाजात का पता चलाया जा चुका है और एसीबी की पूछताछ से बचने के लिए प्रवीण रेड्डी मफरूर हैं। और इस सिलसिले में एसीबी ने कमिश्नर पुलिस सैबराबाद से प्रवीण रेड्डी के रवैये के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर सैबराबाद कमिश्नर पुलिस ने प्रवीण रेड्डी को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। एसीबी के अहदेदारों ने प्रवीण रेड्डी के वालिद बुच्ची रेड्डी को भी तहवील में लेकर पूछताछ की है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से पेश आए हादसे में 10वीं जमात का एक तालिब इल्म हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास नामी तालिब इल्म पैदल स्कूल जा रहा था कि आरटीसी बस ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। श्रीनिवास बरसरे मौका हलाक हो गया। बस ड्राइवर हादसे के फौरी बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वनस्थलीपुरा में स्कूल जा रही 2 कमसिन लड़कियां सीएनजी ऑटो में सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने बताया कि 5वीं जमात की दीप्ति और 7वीं जमात की सूचना ऑटो में स्कूल जा रही थी कि ऑटो में मौजूद सिलेंडर फट पड़ा। वाकये में दोनों लड़कियां शदीद झुलस गईं। मुकामी अफराद ने दोनों लड़कियों को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने हिंदुस्तानी पासपोर्ट बनाने के इल्जाम में एक बांग्लादेशी और मुकामी शख्स को गिरफ्तार करके हुमायूंनगर पुलिस के हवाले कर दिया। सब इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब टास्क फोर्स ने एक बांग्लादेशी जहादुल इस्लाम और उसके हैदराबादी साथी मोहम्मद नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान जहादुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि वह 2004 में हैदराबाद आया था और विजयनगर कॉलोनी में रह रहा था। उसने यहां शादी करके अपना नाम सैयद अब्दुल्ला रख लिया और इसी नाम से उसने हिंदुस्तानी पासपोर्ट भी बना लिया। उसने बांग्लादेश के पासपोर्ट को जाया कर दिया। उन्होंने बताया कि नसीरुद्दीन पासपोर्ट बनाने और दीगर कामों में उसके साथ ताउन करता था।
पुलिस ने उसके कब्जे से हिंदुस्तानी पासपोर्ट, मोबाइल फोन की सिम जब्त करके गिरफ्तारशुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। जुबली हिल्स पुलिस ने फहाशाओं का कारोबार करने वाले एक शख्स के कत्ल के इल्जाम में उसके 3 साथियों को गिरफ्तार करके 7 तिलाई अंगूठियां और 4 सेलफोन्स बरामद कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर जुबली हिल्स पुलिस नरसिंह राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने टी नागा ब्रह्मचारी के कत्ल के इल्जाम में जिले चित्तूर के मुतवत्तिन 25 साला एस देवाकर, नलगुंडे के रहने वाले 25 साला डी अरविंद रेड्डी और मशरकी गोदावरी के 24 साला मुतवत्तिन लोटालू उर्फ लवनिया को 5 और 6 जनवरी की दरमियानी शब गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि मकतूल नागा ब्रह्मचारी के साथ उनकी हसास मौजू पर बहस तकरार हो गई थी, जिस पर उन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और जब ब्रह्मचारी नशे की हालत में उनके घर आया तो उन्होंने शराब पिलाकर उसका कत्ल कर दिया और लाश को प्लास्टिक के थैले में बांधकर शहर के नवाही इलाके जुबली हिल्स में फेंक दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एमसेट इम्तिहान का 12 मई को इनेकाद, आई सेट 18 में, ई सेट 24 में और एड सेट 8 जून को होगा। चंद्रबाबू नायडू के कामयाब दौरे वरंगल से कांग्रेस और टीआरएस बौखलाहट का शिकार, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। ओबीसी के तहत अक़लियतों को 4.5% कोटे की फराहमी के खिलाफ हिंदुओं से मुत्तहदा जिद्दोजहद करने वीएचपी लीडर प्रवीण तोगाड़िया की अपील। गैर महसूब असासों के केस में सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी मुअत्तल, एसीबी धावे के बाद कमिश्नर साइबराबाद की कार्रवाई। मीरपेट में आरटीसी बस की टक्कर, पैदल जाने वाला 10वीं जमात का तालिब इल्म हलाक। और सीएनजी ऑटो में सिलेंडर फट पड़ा, स्कूल जाने वाली 2 कमसिन लड़कियां शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।